समर्थ भाई, मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। करनी और कथनी में कितना फर्क है? एक तो फ्री के एक बोतल के एक बोतल फ्री जो है दे रहा है। दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया था इस बारी। यमुना माता ने ये सौगंध जो दे दी थी कि इस बारी जो है आपदा जाएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज तंवर है। समर्थ भाई, मैं दक्षिण दिल्ली एससी मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपका हृदय की गहराई से आभार प्रकट जो करता हूँ कि आपने इतना जो कीमती महत्वपूर्ण जो क्षण है, जो आज पूरा देश गौरव से झूम रहा है, जो आज पूरा देश में पूरा भगवा लहरा गया, जो आपदा दिल्ली से आपदा का निवारण हुआ, जो ये दुखों का निवारण हुआ, संकट मोचन हनुमान जी के रूप में जो हमारे जो नरेंद्र मोदी भाई, अमित शाह जी, हमारे जो वीरेंद्र सचदेवा जी, जेपी नड्डा जी और जो पार्टी के जो श्री हमारे बाबूजी रामबीर सिंह विदुड़ी जी के नेतृत्व में जो ये काम हुआ है, जो ये हुआ है, जो दिल्ली में एक तरफा जो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, ये 27 साल का वनवास जो काट गए हैं, इसका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी देश और पूरा विश्व तो जो है ये मान ही रहा है कि दिल्ली में आपदा का जाना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का आना हुआ है। इससे हमारे सनातन धर्म की भी जीत हुई है, जो कि हम सनातन धर्म में बताते हैं कि हिंदू तत्व की जो है जीत हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने खुद अपना आशीर्वाद हमें ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में हमें पूरे दिल्ली वासियों को आशीर्वाद दिए, वर्षा के रूप में अपना संदेश दिया है कि ये वर्षा जो मैं दे रहा हूँ, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये हमें आशीर्वाद दिया है कि अब दिल्ली से आपदा चली गई है और भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि महिला सुरक्षा को लेके कितनी तेजी से काम होने वाला है, क्योंकि अब जो हमारी मुख्यमंत्री बनी है वो खुद एक महिला है, तो क्या अब ज़्यादा गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा महिला सुरक्षा को लेके? समर्थ भाई, मोदी जी का ये नारा है, सबका साथ सबका विकास। और नारी शक्ति और महिला शक्ति पर जो मोदी सरकार ने जो काम किया है वो पूरे विश्व गुरु जो है मान गया है, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया। लेकिन दिल्ली में जो क्राइम रेट अगर हम देखें तो वो हर साल की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली में तो जो पुलिस का काम है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है, तो फिर अभी तक वो इससे पहले क्यों नहीं हुआ? महिला सुरक्षा के लिए पहले क्यों नहीं काम हुआ? जब आपदा की सरकार थी, अगर आप जैसे कह रहे हैं, तो तब क्यों नहीं इतना अच्छे से काम हुआ जो अब होगा, अगर आप ऐसा को लगता है ऐसा? समर्थ भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, वो आपदा की तो सरकार थी पर वो दिल्ली वासियों के लिए भी एक वो जो है वो होती जो एक मतलब कर्मठ नहीं, जो है मतलब एक असामाजिक वो थी, मतलब सरकार थी। दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं कर रहा है, मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय की अंतर्गत आती है ना? मेरे भाई, आपको मैं ये तो बता रहा हूँ समझ भाई कि लॉ एंड ऑर्डर से काम कराने का अनुभव और व्यक्तिगत अनुभव और राजनीतिक अनुभव और पार्टी को चलाने का, घर को चलाने के लिए भी एक मुखिया का होता है ना, चयन होता है ना। घर को चलाने के लिए भी एक परिवार को चलाने के 7 व्यक्तियों का जो एक परिवार होता है, छोटा सा परिवार, उसके लिए भी एक मुखिया का चयन होता है। नारी का एक वो जिम्मेवारी जो मिलती है, मुखिया को जिम्मेवारी मिलती है कि सुबह मुखिया जाता है, शाम को आता है, हिसाब किताब पर्ची लेते हैं। जब मुखिया का चयन ही नहीं होगा, जब मुखिया ये बोलेगा कि भाई मेरी तो बीवी घर में काम नहीं कर रही है, मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहा, मैं क्या काम करूँ। अब जब एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि एक वो अपने आप को ना काम जो करते वक्त वो ना समझ रहा है कि चीज़ों को कैसे मेरे को जो डेवलप करना है, वो मोदी जी पे थोप रहा है। तो दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया था इस बारी। यमुना माता ने ये सौगंध जो दे दी थी कि इस बारी जो है आपदा जाएगी और यमुना माता को जो दूषित जो है मतलब किया है, यमुना माता का जो शराब मिला है, वो हमारे लोकप्रिय सांसद रामबीर सिंह विदुड़ी जी ने जो बोला था कि यमुना माता का शराब लग गया है आपको, आप मान जाओ। बेबी शराब नीति पे बोला था, सब्र करो, मान जाओ। रॉयल बिदुड़ी जी के आपने अभी जिक्र किया, बिदुड़ी जी से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ सवाल कि रमेश बिदुड़ी जो कालका जी सीट से उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके ना जीतने के पीछे क्या वजह लगती है आपको? कि मतलब क्योंकि वहाँ पे जो बाकी उनके अपोजिशन में जो खड़ी थी वो दोनों ही महिलाएं थी और महिलाओं को लेके वो काफ़ी चर्चा में रहे, बयान को लेके अपने जैसे विवादित बयान उन्होंने दिए थे, तो क्या लगता है कि ये वजह थी उनकी हारने की, या क्या वजह थी वो नहीं जीत पाए? देखिए समर्थ भाई, हमारी जो दिल्ली में 70 विधानसभा थी, 70 विधानसभा में से हम 48 विधानसभा हम जो है जीत के आए हैं। 22 विधानसभा हम कहीं ना कहीं उसमें पीछे रहे हैं। तो पीछे जो है रहने का जो भी पार्टी का जो कार्यकारिणी की बैठक है,
जो विशेषज्ञ हैं वो सब वो लोग ये चीज़ जो है चेक करें कि हमारी कहाँ भूल हुई है, कहाँ चूक हुई है। पर हम किसी भी पार्टी के व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को या किसी लीडरशिप को हम ये जो है दूसरी नहीं बोलेंगे कि उसकी वजह से आ रहे हैं, किसी की वजह से नहीं आ रहे हम। भारतीय जनता पार्टी ने, पूरी दिल्ली की समर्थन ने, पूरी जनता, दिल्ली की जो है मतलब जनता ने हमें वन साइडेड जो है मतलब जीत दी है। हम उसका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। और आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी ने जो ये बोला था जब चुनाव होने से पहले लोकसभा के, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, मान जाओ, ये शराब नीति को वापसी लिया हो, शराब नीति आपको लेके डूब जाएगी। आपने जो गरीब तबका का, जो SC वर्ग का जो सवाल है, एक बोतल फ्री दे रहे हो। अरे स्कीम देनी तो कुछ अच्छी स्कीम दो, रोजगार में दो। फ्री तो बीजेपी भी इस बार अपने संकल्प पत्र में कई चीज़ें दे रही है, चाहे वो महिलाओं को पैसे देना हो, फ्री बिजली करना हो। तो ये जो फ्री, मतलब अगर आप दें तो फ्री की योजना और दूसरा दे तो रोहिड़ी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? समर्थ भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो करनी और कथनी में कितना फर्क है। एक तो फ्री के एक बोतल क्या, एक बोतल फ्री जो है दे रहा है। और मोदी का मैनिफेस्टो है कि महिलाओं को सम्मानजनक राशि मिलेगी 2500 रुपये की, और त्योहार में एक सिलेंडर फ्री मिलेगा। देखो करनी और कथनी में जो है मतलब कितना फर्क है। केजरीवाल की तरह ये नहीं है कि एक बोतल फ्री मिलेगी। लड़का अगर किसी गरीब व्यक्ति है, कोई हमारा दिल्ली के वासी है, कोई वो उसको नशे की लत लग गई है जो है गंदी, तो अगर वो एक पौवा पी रहा है तो उसको एक पौवा और फिर जो है पिला के उसको मारना चाह रहा है केजरीवाल। केजरीवाल की नीति में फर्क था, केजरीवाल की नीति में फर्क था। मोदी जी की करनी और कथनी में फर्क नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत। फ्री की योजनाओं से क्या जो दिल्ली की जनता है वो बेरोजगारी की तरफ नहीं जाएगी? क्या ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में बहुत ही इम्प्लीमेंट किया गया है कि फ्री की योजना से, हम फ्री की योजना को साथ में रखेंगे। उसके साथ साथ हम जो विकसित भारत का जो सपना है, मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है, वो संकल्प को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और हम किसी भी महिला को, किसी भी बेरोजगार व्यक्ति को हम नुकसान नहीं होने देंगे। ये हमारा फैसला है। मोहल्ला क्लिनिक जो है बना दिया, जहाँ पे वहाँ पे जो है पागल जो है, आवारा जो है कुत्ते जो है घूम रहे हैं, आवारा पशु जो है घुस रहे हैं मोहल्ला जो है क्लिनिक में। फिर बोलते मोदी जी ने ये बोला था कि मोहल्ला क्लिनिक आप आवारा पशुओं के लिए बनाओ। सुरक्षा के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी जरूरी है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। जबकि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी से भाग रहे थे तो जनता ने भगा दिया उनको, जनता ने भगाने का काम किया है। आपने अभी अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, तो इससे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि नई दिल्ली सीट से जो उम्मीदवार थे प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, जिन्होंने लगभग 11 साल तक दिल्ली में राज किया, और शीला दीक्षित जी को हराया था। तो उन्हें क्यों नहीं मौका दिया गया? क्योंकि उनका नाम काफ़ी शुरुआत से काफ़ी लोगों में फैला हुआ था कि प्रवेश वर्मा ही अगर उन्हें हराते हैं तो वो बनेंगे मुख्यमंत्री। तो फिर ये अचानक चेंज क्यों ऐसा? समर्थ भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, और जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनता, और जो है अगर जो चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर नहीं बनता। अगर केजरीवाल जी को पता था कि मैं तो CM बनूंगा नहीं, मेरे पास तो हाई कोर्ट की और जो है मतलब दिल्ली की हाई कोर्ट की, और जो है मेरे पास जो RTI जो है मतलब इतनी लगी हुई है, कार्रवाई मेरे पास इतनी हो रही है, वो अपनी वाइफ को आगे जो है कर रहे थे। उनकी मंशा को जनता ने, दिल्ली की जनता ने पहचान लिया, दिल्ली की महिलाओं ने पहचान लिया, दिल्ली के एक व्यक्ति ने पहचान लिया, हमारे युवा वोटर ने पहचान लिया। आप रेशियो जो है चेक करो कि दिल्ली की जनता ने का हमारा रेशियो कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी का। तो यही तो बता रहा हूँ। और एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनता, कार्यकर्ता। नरेंद्र सिंह मोदी जी हमारे जो यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, क्या भविष्य में पता था कि नरेंद्र सिंह मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? आपको क्या महाराष्ट्र में पता था कि भाई जो है फडणवीस जो है फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, या एकनाथ जो है सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या नायब सैनी जी हरियाणा में? किसी को पता था कि मुख्यमंत्री? ये एक भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता ही नेता बनता है, और कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनता है, कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बनता है। ये एक सिर्फ नीति है। तो एक नीति और नियत, साफ नीति साफ नियत तो है तो भारतीय जनता पार्टी में है। ये आप पूरा देश जो है मतलब देख रहा है। यहाँ तो किसी के वॉलेट पेपर में जो है मतलब चुनाव नहीं होता कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी स्टंप पे जो है चुनाव नहीं होता। यहाँ पे कार्यकर्ता के नाम पे चुनाव होता है। प्रवेश वर्मा जी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके पिताजी हमारे जो है स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी जो थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो है कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता की जीत हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है।